तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल टोटल लर्निंग पर। आप सभी को गुड इवनिंग, जय श्री राम, राधे राधे, जय हिंद, जय भारत। चलिए, जय हिंद सभी को, जय हिंद। हाँ, आज हम लोगों ने पिछले क्लास में जियोग्राफी का पूरा सौरमंडल पढ़ लिया। आज हम लोग वायुमंडल के बारे में पढ़ेंगे। वायुमंडल कहाँ है? वायुमंडल हमारी जो पृथ्वी है, हम जिस पर रहते हैं, उसके चारों ओर पवनों का घेरा है। उसी के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। चलिए, पहले वाला आप लोग पूरा याद कर लिए। जो लोग पढ़े हैं सौरमंडल, उन सभी को वो पूरा याद हो गया। हाँ, अगर याद हो जाएगा सभी को, कुछ दिनों में हम उनका ऑब्जेक्टिव भी करेंगे। हम लोग वायुमंडल का पूरा, जितने भी ऑब्जेक्टिव वायुमंडल से बनेंगे सब करेंगे। चलिए, आपके एग्जाम तक के लेवल के। चलिए, तो हम लोग अब बढ़ते हैं वायुमंडल की ओर। सबसे पहले आते हैं वायुमंडल है क्या। देखो, हम कहाँ रहते हैं? हम इस गोल सी पृथ्वी पर रहते हैं। लगभग गोल है, पूरी तरह से तो पृथ्वी हमारी गोल है नहीं, क्योंकि कहीं पठार है, कहीं कुछ है, कहीं कुछ है, कहीं पहाड़ है, कहीं पर गड्ढा है। सेम तो है नहीं, लगभग आकृति मानी जाती है पृथ्वी की गोल है। तो इसी गोल पृथ्वी के बाहरों तरफ क्या है? वायु का घेरा है। क्या है? ये वायु का घेरा है। और ये वायु का घेरा कई परतों में बटा हुआ है। क्या बटा हुआ है? कई परतों में बटा हुआ है। तो वायु का यही घेरा क्या कहलाता है? वायुमंडल कहलाता है। सबसे बड़ा योगदान हमारे जीवन में लगभग वायुमंडल का भी है, क्योंकि बिना वायुमंडल के हम लोग तो रह नहीं पाते। क्योंकि वायुमंडल में ही क्या है? गैसें हैं। गैस में सबसे बड़ी गैस ऑक्सीजन। ऑक्सीजन मिलता है ना, इसी से ना मिलता है, वायुमंडल में ऑक्सीजन रहता है। ऊपर से क्या हो गया? जो भी बाहर से जो भी चीज़ें आती हैं उनसे प्रोटेक्ट करता है ये वायुमंडल में। जैसे मेटर्स, उल्का, उस सब से कौन बचाता है? यही सब बचाता है। और भी कई चीज़ों से बचाता है जो स्पेस से आती हैं। हाँ, सौर ज्वाला से भी बचाता है। चलिए, तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। हाँ, किसके बारे में? वायुमंडल के बारे में। चलिए, सबसे पहले सुनिए, वायुमंडल है क्या। यानी कि पृथ्वी के चारों ओर वायु का घेरा। क्या? पृथ्वी के चारों ओर वायु का घेरा ही क्या कहलाता है? वायुमंडल कहलाता है। क्या कहलाता है? वायुमंडल। देखो, ये जो वायुमंडल है, इसमें एक गैस तो होगी नहीं, एक गैस तो होगी नहीं, बहुत सारी गैसें होंगी। लेकिन इस गैस में दो ही गैस जो है, जो बृहत मात्रा में पाई जाती है, ज़्यादा मात्रा में, जो लगभग मिलाकर वायुमंडल का 90% से भी ज़्यादा, 99 लगभग अपने पास रखती है। जैसे दो गैसें हैं जो सबसे ज़्यादा हैं, एक हो गया नाइट्रोजन, जो हमारे वायुमंडल में क्या है? सबसे ज़्यादा है, और ऑक्सीजन। ये ऐसी दो गैसें हैं जो वायुमंडल का लगभग 99% जो है कैप्चर कर लेती है। ये दो ही गैसें हमारे वायुमंडल में सबसे ज़्यादा है। एक है आपका नाइट्रोजन और एक है आपका ऑक्सीजन। और एक आपको याद करने के लिए हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, बाकी कोई याद करने की ज़रूरत नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन और बाकी अदर गैसेस में आ जाती है, जिसको CO2 लिखते हैं, ऑक्सीजन को O2 लिखते हैं, नाइट्रोजन को N2। चलिए, इसके बारे में देख लेते हैं। चलिए, सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ क्या उपस्थित है? नाइट्रोजन 78.08%। सबसे ज़्यादा हमारे वायुमंडल में कौन सी गैस है? नाइट्रोजन है। इसके बाद आता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन हमारा जो है 20.25% है। क्या है? 25। देखो, लगभग सबसे ज़्यादा हिस्सा तो यही दोनों कैप्चर कर लिया ना। 98% से भी ज़्यादा हिस्सा ये लोग क्या कर लेता है? दो मिलकर कैप्चर कर लेता है। और ये आपका हो जाएगा 0.03%। और बाकी जो आपके आ जाएंगे वो अदर में आ जाएंगे। बाकी आप अदर में, बाकी सबको रख लो, बाकी गैसेस जो है अदर में रख लो। जैसे एक गैस हो जाती है आर्गन, एक आर्गन हो जाती है, आर्गन भी देख ही लो। आर्गन गैस का होता है 0.93%।
ये हो गई आपकी महत्वपूर्ण गैस है जो कहाँ पाई जाती है, वायुमंडल में। सबसे ज्यादा क्या है, नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर आपका आर्गन, फिर कार्बन डाइऑक्साइड। सबका ये 78, ये 20%, ये लगभग ये 0.03 और ये 0.93% आर्गन गैसेस है। चलिए, तो ये जो है ना वायुमंडल की परतों को कई भागों में बांटा गया है, जैसे कि 1 लेयर, 2 लेयर, 3 लेयर, 4 लेयर। इसको मिलाकर वायुमंडल में कुल जो लेयरों की संख्या है वो 5 है। वायुमंडल में कुल कितनी लेयर हैं, 5 लेयर हैं। इस प्रकार वायुमंडल में कुल कितने लेयरों को बांटा गया है, तो हमारे यहाँ लेयर्स की जो संख्या है वो कितनी है, 5 है। उन 5 लेयर्स के बारे में जान लेंगे, उसके बाद लाइन लाइन से उसके बारे में स्टडी करेंगे। सबसे पहली लेयर जो आती है वो आती है स्ट्रैटोस्फेयर, स्ट्रैटोस्फेयर नहीं बोलते हैं, वो दूसरी हो जाएगी आपकी। सबसे पहली हो जाएगी ट्रोपोस्फेयर। क्या हो जाएगी, ट्रोपोस्फेयर। देखो, ट्रोपोस्फेयर को हम लोग क्षोभ मंडल कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्रोपोस्फेयर को क्या कहते हैं, क्षोभ मंडल। हिंदी में इसको क्षोभ, दोनों नाम आपको याद करना जरूरी है, इंग्लिश हिंदी दोनों, एक नहीं इंपॉर्टेंट, ये सोचना कि एक याद करके बच जाएं। दूसरा आपका होता है स्ट्रैटोस्फेयर, दोनों याद करना पड़ेगा। ये क्या हो जाएगा दोस्त, स्ट्रैटोस्फेयर, जिसको हम लोग समताप मंडल बोलते हैं। तीसरा आपका हो जाएगा मीसोस्फेयर। क्या हो जाएगा, मीसोस्फेयर, जिसको हम लोग बोलते हैं मध्य मंडल। चौथी लेयर आपकी आती है आयनोस्फेयर की। नाम से ही आयनो है तो आयंस के गुण होंगे, नाम से ही पता चल रहा है। पांचवा है आपका लास्ट एक्सोस्फेयर। क्या है, एक्सोस्फेयर। चलिए हिंदी में देख लेते हैं, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयान मंडल, या फिर आपका बाह्य मंडल। एक्सोस्फीयर को हम लोग बोलते हैं बाह्य मंडल। चलिए चलो देख लो, सबसे पहली लेयर जो आती है वो है ट्रोपोस्फेयर, जिसको हम लोग क्षोभ मंडल कहते हैं। इसके बाद ऊपर उठते हैं तो आती है स्ट्रैटोस्फेयर, जिसको हम बोलते हैं समताप मंडल। फिर और हल्का ऊपर उठते हैं तो ये आती है मीसोस्फेयर, जिसको हम लोग बोलते हैं मध्य मंडल। फिर आती है आयनोस्फेयर, जिसको हम बोलते हैं आयान मंडल। फिर और उठते हैं तो आता है एक्सोस्फेयर। एक्सोस्फेयर के बाद पूरा का पूरा स्पेस। एक्सोस्फेयर क्या है, बाह्य मंडल। सबको पता है कि हम लोग पृथ्वी के अंदर नहीं रहते हैं, कहाँ रहते हैं, पृथ्वी की सतह पर रहते हैं। इतना तो पता होगा ना आप सभी को, अंदर में थोड़ी ना रहते हैं कि तुरंत बस स्पेस में पहुंच जाने में बहुत समय लगेगा, तो ज्यादा दूर तो है नहीं। चलिए, तो ये हो गया आपके 5 लेयर्स। अब इन्हीं 5 लेयर्सों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले जो आते हैं, चलिए अब धीरे धीरे इन सभी लेयर्स को हम लोग पढ़ेंगे। ये हमारी सबसे पहले आ लो, ये पृथ्वी, ये अर्थ का सरफेस है। ये क्या है, अर्थ का सरफेस। अब इसके ऊपर वायुमंडल है। क्या है, वायुमंडल। अब वायुमंडल लेयर बाय लेयर इसमें बटा हुआ है। जैसे ये आपकी हो जाएगी पहली लेयर, ये आपकी हो जाएगी दूसरी लेयर, ये आपकी हो जाएगी तीसरी लेयर, ये आपकी हो जाएगी चौथी, और इसके बाद जो बाहर का है वो बाहरी लेयर। चलिए, बाह्य परत। अब इन सभी परतों के बारे में जान लेते हैं। देखो, ये हमारा अर्थ का सरफेस है। ये क्या है, अर्थ सरफेस। ध्यान से देखना, ये क्या है, अर्थ सरफेस। चलिए अब आते हैं, देखो ये क्या है। देखो, अर्थ पर जो सबसे पहली जो लेयर उपस्थित है, जो अर्थ क्रस्ट से सटी हुई रहती है, उसको हम लोग बोलते हैं, पहला लेयर हमने क्या पढ़ा था, ट्रोपोस्फेयर। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर यानी कि क्षोभ मंडल।
ट्रोपोस्फेयर को क्या कहा जाता है? क्षोभ मंडल कहा जाता है, क्षोभ मंडल। तो पृथ्वी की वायुमंडल की सबसे पहली परत क्षोभ मंडल, जो अर्थ से सटी हुई है, अर्थ सरफेस से, वो कौन है? क्षोभ मंडल। यानी कि क्रस्ट पर कौन सी लेयर पाई जाती है? तो क्षोभ मंडल। सबसे पहली परत जो है वो हमारी क्षोभ मंडल है, जो सरफेस को टच रखती है। देखो ये सबसे नीचे है, ये क्या होगी? तो सबसे भारी होगी। तो जो सबसे भारी गैसेस होती है वो यहीं पे पाई जाती है। यहां पर क्या पाई जाती है? भारी गैसें। यानी कि भारी गैसें कहां पाई जाती है? इसी लेयर में पाई जाती है। तो भारी गैसें कहां पाई जाती है? इसी में। चलिए, ये जो लेयर है ये है क्षोभ मंडल, ये सबसे नीचे है, सबसे नीचे है। तो इस लेयर में मौसम से संबंधित घटनाएं अधिक होती है। मौसम संबंधित घटना, मौसम संबंधित घटना क्या होती है? इसमें होती है मौसम संबंधित घटना। अब ये मौसम संबंधित घटना का मतलब क्या? कि जितना भी बादल गरजना है, पानी बरसना है, आंधी, चक्रवात, तूफान, कुहा, ये सब किस में आएगा? कुहा, जिसको हम लोग ठंड में देखते हो क्या होता है? धुंधला धुंधला व्हाइट व्हाइट जो सुबह में जम जाता है, कोहड़ा जिसको बोलते हैं, तो उसी को बोलते हैं। अब ये मौसम संबंधित घटनाएं सिर्फ क्षोभ मंडल में घटित होती है। क्या होती है? क्षोभ मंडल में घटित होती है। तो याद रखना, भारी गैसें किस में उगाई जाती है? इसमें। मौसम संबंधित घटना, चाहे वो वर्षा हो, बारिश हो, हवा हो, तूफान हो, बादल गरजना हो, बादल चमकना हो, वो बिजली चमकना हो, वो सब किस में होगा? सबके सब इसी में। चक्रवात सब इसी में। तो मौसम से जुड़ी हुई जितनी भी घटनाएं हैं वो सब हम किस में देखते हैं? क्षोभ मंडल में देखते हैं। चलिए, ये पढ़ लिया हमने, आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखो ये क्या है? ये जो लेयर है ये जैसे जैसे ऊपर बढ़ेगी, जैसे जैसे कहा जाएगी ऊपर, जैसे जैसे हम यहाँ पे खड़े हैं, ऊपर जैसे जैसे जाएंगे ना, तो इसका टेम्परेचर घटता हो चला जाएगा। यानी जैसे जैसे हम ऊपर की ओर बढ़ेंगे, हमारा टेम्परेचर जो है क्या होता जाएगा? घटता जाएगा। तो हमारा जो टेम्परेचर हो वो 165 मीटर पर, क्या? 165 मीटर पर -1 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आती है। यानी जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे हमारा कितना डिग्री सेल्सियस घटेगा? 1 डिग्री सेल्सियस। कितने मीटर पर? 165 मीटर पर। तो याद रखना, जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे 165 मीटर पर हमारी क्या हो जाएगी? तापमान जो है घटता चला जाएगा। देखो ये इसमें मौसम हमेशा बदलते रहता है, मौसम संबंधित घटनाएं होते रहती है, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं परिवहन मंडल। इसीलिए परिवहन बोल रहे हैं, परिवर्तन मंडल बोला जाता है इसको। क्या बोला जाता है? परिवर्तन मंडल। किसको? क्षोभ मंडल को। और एक और इसका नाम है, एक और इसके नाम से जानता है, संवहन मंडल भी इसे हम लोग कहते हैं। क्या कहते हैं? संवहन मंडल। संवहन मंडल और परिवर्तन मंडल के भी नाम से हम लोग क्षोभ मंडल को जानते हैं। अभी हमने पढ़ा था कि जो भारी गैस है सबसे ज्यादा कहाँ पाई जाती है? इसी में पाई जाती है। तो भारी गैसें कहने का मतलब CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। सबसे नीचे ही तो कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है, सरफेस पे ना भारी गैस है। तो कार्बन डाइऑक्साइड देखो भारी गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड यहीं पे रहती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है? हमारे यहाँ एक इफेक्ट ग्रीन हाउस इफेक्ट का में योगदान देती है। क्या? ग्रीन हाउस इफेक्ट, यानी हरित गृह प्रभाव का नाम सुने होंगे। हरित गृह प्रभाव जो है इसी CO2 के कारण होता है। यानी जो गैसेज आती हैं, सूर्य की किरणें जो आती है ना, तो वो सूर्य की किरणों को ऑब्जॉर्व कर लेता है ये, और ये अर्थ की जो सरफेस है उसको गर्म रखता है। तो इसी को बोलते हैं हरित गृह प्रभाव। चलिए, तो CO2 ग्रीन हाउस इफेक्ट में कौन सी गैस भाग लेती है? CO2। मौसम संबंधित घटना इसमें होती है, बादल गरजना, बिजली चमकना, आंधी, तूफान, चक्रवात, ये सब किसमें होगा? कुहा, कुहासा, ये सब के सब आपके आएंगे क्षोभ मंडल में। और इसी कारण इसको हम लोग परिवर्तन मंडल भी कहते हैं। और एक और नाम है इसका, क्या? संवहन मंडल। अभी हमने बताया कि जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे हमारा टेम्परेचर घटता जाएगा। तो 165 मीटर पर हमारा कितना टेम्परेचर घटेगा? -1 डिग्री सेल्सियस। किसी को कोई दिक्कत
देखो इस लेयर की कभी कभी ऊंचाई बढ़ते रहती है, घटते रहती है। तो जैसे जैसे आपका गर्मी का सीजन होगा, यानी गर्मी का महीना आएगा, तो इसकी ऊंचाई बढ़ेगी। जैसे जैसे गर्मी का महीना आएगा, ये क्या होगा, हल्का हल्का ऊपर उठेगा, क्योंकि गैसें हल्की होगी, गर्म से क्या होगा, हल्का हल्का ऊपर उठ जाएगा। लेकिन ठंडी होगी तो वो क्या हो जाएगी, नीचे बैठ जाएगी। तो ठंडी होने के कारण थोड़ा सा इसका लेयर जो होता है नीचे की ओर आ जाता है, और गर्मी में क्या होता है, थोड़ा सा लेयर इसका हल्का ऊपर नीचे होते रहता है। किसके कारण, टेम्परेचर के कारण। गर्मी आई तो हल्का सा ऊपर, ठंडी आए तो बैठ जाएगा। ऐसी ना होता है, गर्मी में देखते हो हवा हल्की हो जाती है तो ऊपर चली जाती है, ठंडी में कोई चीज़ भारी हो जाएगी तो नीचे आ जाएगी। ऐसे ही तो पता चल रहा है बस। तो हमने इसमें क्या क्या पढ़ा, भारी गैसें कहाँ, इसी में CO2 में। पहली परत क्षोभ मंडल। अब ये कितने किलोमीटर, सबसे बड़ी बात ये कितने किलोमीटर तक है, तो ये 15 किलोमीटर तक होती है। कितने किलोमीटर तक, 15 किलोमीटर तक का क्षेत्र क्या कहलाता है, क्षोभ मंडल कहलाता है। पृथ्वी की सतह से 15 किलोमीटर तक का क्षेत्र क्षोभ मंडल। भारी गैस है इसमें CO2 जो ग्रीन हाउस इफेक्ट में भाग लेती है। मौसम संबंधित घटनाएं क्षोभ मंडल में घटित होती है, इसलिए इसको हम परिवर्तन मंडल और संवहन मंडल भी कहते हैं। इसमें टेम्परेचर जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तापमान घटते रहता है। 165 मीटर पर 1 डिग्री सेल्सियस। कोई दिक्कत, गर्मी में क्या होता है, हल्की सी ऊंचाई बढ़ जाती है क्योंकि गैसें हल्की हो जाती है, फिर ठंडी में घट जाती है। चलिए आते हैं दूसरे लेयर पर। ये तो हो गई आपकी पहली लेयर। हम लोग आते हैं दूसरी लेयर पे आते हैं। दूसरी लेयर क्या है, तो दूसरी लेयर आपकी है स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर क्या है दोस्त, स्ट्रेटोस्फेयर। सभी को कोई दिक्कत हो रही, प्रॉब्लम हो रही हो तो बताइए। हाँ, ऐसा पढ़ो कि कोई दिक्कत ना हो। आप दो लोग ये दो कर लोगे तो हम इन 2 क्लास के बाद आपका शायद ऑब्जेक्टिव करा देंगे, आप लोग को भी अच्छा लगेगा। जियोग्राफी का फर्स्ट टॉपिक जो आपका हो जाएगा सौरमंडल, और ये वायुमंडल मिला के ऑब्जेक्टिव ले लेंगे हम लोग। स्ट्रेटोस्फेयर, देखो स्ट्रेटोस्फेयर में क्या, हिंदी में इसको हम लोग क्या बोलते हैं, समताप मंडल बोलते हैं ना जी, समताप मंडल। अब ये समझो समताप मंडल है क्या। देखो ये मंडल जो है ना एकदम शांत है। क्या है, एकदम शांत, एकदम शांत। ये नहीं, और इसका टेम्परेचर भी क्या है, एक समान है। यहाँ पर टेम्परेचर तो घटते बढ़ते रहेगा ना, पृथ्वी पर सरफेस पर तो घटते बढ़ते रहता है, लेकिन ये जो सरफेस है ना इसका टेम्परेचर एकदम एक समान रहता है। एक क्या रहता है, एक समान। और दूसरी बात, इसमें मौसम से जुड़ी एक भी घटना नहीं होती, ना बादल गरजना, ना बादल फटना, चाहे बादल में वर्षा, आंधी तूफान, कुछ भी नहीं, एकदम शांत। ये क्या रहता है, एकदम शांत। ये कैसा मंडल है, एकदम शांत मंडल है। कैसा मंडल है, शांत मंडल। अब शांत मंडल होने के कारण यहां पर आसानी से हम लोग क्या उड़ा सकते हैं, हवाई जहाज। क्या उड़ा सकते हैं, हवाई जहाज, यानी कि एरोप्लेन। क्या उड़ा सकते हैं, एरोप्लेन। यानी शांत होने के कारण इस मंडल में हम लोग आराम से अपना पर्सनल प्लेन उड़ा के ले जाएंगे। इसी में, किस लेयर में ले जाएंगे, इसी समताप मंडल में। सब ले जाओगे ना अपना अपना पर्सनल प्लेन, इसी में ले जाओगे समताप मंडल में। ई मंडल में नहीं उड़ेगा, बस यहां से ऊपर उड़े और इसमें उड़ने लगोगे, इसमें नहीं उड़ोगे। यहां से जैसे उड़ोगे उसके बाद कौन से मंडल में चले जाओगे, समताप मंडल। वहीं पे उड़ेगा वो जाके टेक, यानी उड़ते समय उतरते समय बस इस मंडल में रहता है, बाकी सब कहाँ होता है, समताप मंडल में। तो वायुयान यानी कि एरोप्लेन उड़ाने के लिए सबसे जो अच्छा मंडल है वो कौन है, समताप मंडल। क्यों, क्योंकि इसमें कोई भी मौसम घटित घटना नहीं होती, और सबसे पहली बात ये शांत होता है, और इसका टेम्परेचर भी क्या होता है, एक समान होता है। चलिए आगे बढ़े हम लोग। इसमें किसी को कोई दिक्कत, देखो यही ऐसा लेयर है जिसमें ओजोन परत पाई जाती है। क्या पाई जाती है, इस लेयर में क्या पाई जाती है दोस्त, ओजोन परत। अब ये ओजोन लेयर है क्या, देखो हमारे लिए ओजोन लेयर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, गोरे लोगों के लिए खासकर ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओजोन लेयर जो है ना 30 किलोमीटर से 40 किलोमीटर तक फैला है। कहां से, 30 किलोमीटर से लेकर 40 किलोमीटर तक। ये जान लो 15 किलोमीटर तक का क्षेत्र क्या कहलाता है, क्षोभ मंडल। इसी प्रकार 50 किलोमीटर तक का जो क्षेत्र है, 50 किलोमीटर तक का जो क्षेत्र है वो कहलाता है हमारा समताप मंडल, और उसमें 30 से 40 किलोमीटर तक हमारा क्या फैला हुआ है, ओजोन लेयर। यानी हल्का सा ऊपर, ऊपर में
क्या फैला हुआ है? ओजोन लेयर। देखो ओजोन लेयर क्या करता है ना, जो सन से आने वाली यूवी रे है, यूवी रे का मतलब क्या? अल्ट्रा वायलेट रे, या फिर जिसको बोलते हैं पराबैंगनी किरणें, इससे हमको बचाता है कौन? ओजोन लेयर। ओजोन लेयर क्या है? ये ऑक्सीजन का ही एक रूप है जिसको हम लोग O3 बोलते हैं। जैसे ऑक्सीजन क्या होता है? O2, और इसमें 3 अणु मिल गए तो O3, यानी कि ओजोन लेयर। ओजोन लेयर किससे बचाता है? सूर्य से आने वाली अल्ट्रा वायलेट रे से। अगर ये नहीं रहेगा तो इससे हमें कैंसर होने का खतरा है। दिन पर कभी कभी सुने होंगे कि ये जो ओजोन लेयर है इसमें कभी कभी छेद हो जाता है, सुने होंगे इस ओजोन लेयर पे छेद हो गई। तो ये जो ओजोन लेयर, या सुने होंगे पतली हो रही है या छेद हो रहा है, तो ये क्यों होता है? इसका सबसे बड़ा कारण है हम लोग के द्वारा छोड़ी गई यूज की गई CFC गैस, यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरीन ज्यादातर खतरनाक होता है इसमें, क्लोरोफ्लोरोकार्बन में। क्लोरीन क्या? क्लोरीन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये जो गैस है क्या? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये डेंजरस गैस है। और ये जो गैस है ये क्या कर रही है? हमारे ओजोन लेयर को डैमेज कर रही है। कौन सी गैस? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और ये आती कहाँ से? आप ही के यहाँ से आती है, AC से आती है, फ्रिज से आती है, टीन जो तेल का जो डब्बा आता है उसको जलाते हो तो वही गैस यही गैस निकलता है, CFC। तो ये क्या होता है? ओजोन लेयर को डैमेज करती है कौन? CFC। और ओजोन लेयर डैमेज हो गई तो कैंसर होने का खतरा अधिक है। गोरे लोगों को ज़्यादातर है, जो हम लोग जैसे लोग हैं उनको बहुत ही कम है, लेकिन गोरे लोग जो है उनको ज़्यादातर है। चलिए, हाँ, तो अब ये जान लो, जो ओजोन लेयर है उस ओजोन लेयर को एक यूनिट के द्वारा मापा जाता है, उसकी मोटाई को। तो ओजोन लेयर की मोटाई अगर नापना हो तो उस मोटाई को नापने के लिए कौन सा यूनिट का यूज करेंगे? तो डॉप्सन। कौन सा यूनिट? डॉप्सन यूनिट के द्वारा हम लोग क्या करते हैं? ओजोन लेयर की मोटाई को मापते हैं। किसके द्वारा? डॉप्सन के द्वारा। कोई दिक्कत? चलिए बताइए। एक चीज और आप लोग याद रखिएगा, जो ओजोन लेयर में एक दिवस भी होता है, ओजोन लेयर यानी ओजोन दिवस। ओजोन दिवस जानते हो किस दिन मनाया जाता है? 16 सितंबर को। किस दिन? 16 सितंबर को मनाया जाता है ओजोन दिवस। नोट कर लेना। चलिए, आपका ये भी क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। तो हमने दूसरी लेयर में क्या पढ़ा? 15 किलोमीटर तक का क्षेत्र क्षोभ मंडल, 50 किलोमीटर तक का क्षेत्र क्या कहलाता है? समताप मंडल। समताप मंडल क्या है? एकदम शांत, जिसके कारण आसानी से हम इसमें क्या उड़ा सकते हैं? एरोप्लेन। इसमें क्या पाई जाती है? ओजोन लेयर पाई जाती है। वायुमंडल की किस परत में ओजोन लेयर है? तो समताप मंडल में। कोई दिक्कत? कहां से कहां तक? 30 किलोमीटर से 40 किलोमीटर तक। इसको डैमेज कौन कर रहा है? CFC, यानी कि हम ही लोग जो CFC को गैस फ्रिज से निकाल रहे हैं, AC से निकाल रहे हैं, टीन के डब्बों, तेल का जो डब्बा है जलाकर, वो डैमेज कर रही है। तो ये जो लेयर है इसकी मोटाई कौन नापता है? डॉप्सन नापता है। और इसकी दिवस जो है वो कब मनाई जाती है? 16 सितंबर को। और एक चीज हमने बताया क्या, कि ओजोन लेयर कौन सी किरणों से बचाता है हमको? अल्ट्रा वायलेट रे। किससे बचाता है? यूवी रे से बचाता है। यूवी रे का मतलब होता है अल्ट्रा वायलेट रे, जिसको बोलते हैं पराबैंगनी किरणें। हिंदी में क्या बोलते हैं? पराबैंगनी किरणें से हमको बचाता है। चलिए, ये हो गया आपका दूसरा मंडल। अब आते हैं हम लोग तीसरे मंडल की ओर। तीसरा मंडल जो हमारा है उस मंडल का नाम है मीसोस्फेयर। क्या नाम है? मेसोस्फेयर। याद करना का एकदम बहुत ही आसान तरीका, मेसोस्फेयर, जिसको हिंदी में बोलते हैं मध्य मंडल। क्या बोलते हैं? मध्य मंडल बोलते हैं दोस्त। क्या बोलते हैं? मध्य मंडल। देखो ये जो लेयर है ना, ये सबसे ठंडी लेयर होती है। क्या होती है? वायुमंडल की सबसे ठंडी लेयर क्या होती है? सबसे ठंडी लेयर होती है, यानी सबसे ठंडा होता है। इन सभी परतों में से सबसे ठंडा परत कौन है? मेसोस्फेयर। देखो मेसोस्फेयर सबसे ठंडी है, माइनस में इसका तापमान होता है, समझ लो। और दूसरा जो है ये क्या करता है? हमको मेटर्स से बचाता है। मेटर्स का मतलब होता है उल्का। क्या हमने उल्का के बारे में बताया था? जब घूम रहा है एस्टेरॉइड्स, जब घूम रहा है तो एस्टेरॉइड्स टूट के गिरा तो उल्का, पृथ्वी पे गिर गया तो उल्का पिंड।
तो उल्का जैसे ही हमारे मध्य मंडल में प्रवेश करता है तो ये थोड़ा सा इसमें से आता है और थोड़ा सा इसमें घर्षण करते आता है और इसमें आता है तो पूरा घर्षण करने लगता है, पूरा क्या होता है गति से घर्षण कर लेता है, जिसके कारण ये जलना प्रारंभ होता है और जलते जलते क्या होता है छोटा रहता है, तो वहीं पर इसका क्या हो जाता है समाप्ति हो जाती है। तो कौन सा मंडल है जो मैटर्स को पूरी तरह से समाप्त कर देता है, तो मीसोस्फीयर, यानी उल्का पिंड को पूरी तरह से समाप्त करने वाला कौन सा लेयर है, तो मीसोस्फीयर है। तो उल्का पिंड से संबंधित घटनाएं किस लेयर में होती है, तो मीसोस्फीयर में। सबसे ठंडी लेयर कौन है, तो मीसोस्फीयर। कोई दिक्कत? चलिए अगला है, ये कहां तक होती है, ये 80 किलोमीटर तक फैला हुआ है। कहां से फैला हुआ है, 50 किलोमीटर से लेकर 80 किलोमीटर तक का क्षेत्र क्या कहलाता है, मध्य मंडल। अब आते हैं 80 किलोमीटर से लेकर 640 किलोमीटर तक का क्षेत्र जो है ये कहलाता है आपका आयान मंडल। ये क्या कहलाता है आपका आयान मंडल, जिसको हम लोग बोलते हैं आइनोस्फीयर। क्या बोलते हैं, आइनोस्फीयर। आइनोस्फीयर को हम लोग हिंदी में बोलते हैं आयान मंडल। क्या बोलते हैं दोस्तों, आयान मंडल। आयान मंडल, आयान मंडल क्या है समझो। देखो इसमें आयनिक गुण पाया जाता है। इसमें कैसे गुण पाए जाते हैं, आयनिक गुण, आयंस होते हैं इसमें उपस्थित, आयनिक गुण पाए जाते हैं। कौन से परतों में आयनिक गुण हुए, तो आयान मंडल में। दूसरी बात इसमें क्या है, रेडियो वेव पाया जाता है। क्या, रेडियो वेव, रेडियो तरंगे क्या पाई जाती है, रेडियो तरंगे। ये क्या करता है, रेडियो तरंगों को क्या कर देता है, परावर्तित कर देता है। यानी जो भी वेव हम भेजेंगे, देखो जैसे मैंने यहां पर खड़ा हूं, मैं यहां पे खड़ा हूं, मैंने कुछ वेव्स भेजा, रेडियो वेव्स भेजा, तो ये रेडियो वेव्स ये सब परत को पार जाएगा, लेकिन जैसे ही आइनोस्फीयर में जाएगा टकरा के वापस आ जाएगा। तो कौन सी परत ऐसी है जिससे रेडियो वेव यानी रेडियो तरंगे टकराकर वापस आ जाती है, तो वो है आपका आयान मंडल। तो किस कौन सी परत से हमारी रेडियो तरंगे परावर्तित होती है, तो किससे, तो आयन मंडल से। देखो इसी में हम लोग नॉर्मल अपना उपग्रह छोड़ते हैं। क्या छोड़ते हैं, उपग्रह। क्या छोड़ते हैं, उपग्रह छोड़ते हैं, नॉर्मल सा उपग्रह। और जो बड़े बड़े हैं भयंकर वाले वो बाह्य मंडल में जाते हैं। हमारा स्पेस स्टेशन, स्पेस स्टेशन में इसी में है। स्पेस स्टेशन इसरो का, सॉरी इसरो नासा का, स्पेस स्टेशन किस में है, आयान मंडल में पाया जाता है। चलिए इसी में स्पेस स्टेशन, और इसी में हमारे उपग्रह यानी सैटेलाइट घूमते हैं। देखो इसमें क्या है, आयनिक गुण है और ये क्या करता है, रेडियो वेव्स को वापस लौटा देता है, जिसके कारण ये संचार के लिए बहुत ही अच्छा माना गया है। संचार जैसे कि आपका टेलीविजन, रेडियो, मोबाइल, ये सब हो गया, बात उत करते हो ना, तो संचार के लिए कौन सी, आयान मंडल। रेडियो वेव्स को कौन वापस भेज देता है, आयान मंडल। आयनिक गुण किसमें पाया जाता है, आयान मंडल। उपग्रह, नॉर्मल उपग्रह किसमें छो जाते हैं, आम जो छोटे छोटे होते हैं वो इसी में, हमारा स्पेस सेंटर इसी में, और जो बड़े वाले उपग्रह होंगे वो बाहर। चलिए अब तो हमने ये 4 लेयर पढ़ लिया। हमारा जो आखिरी लेयर है वो है हमारा, सभी को ये 4 लेयर में किसी को कोई दिक्कत, क्वेश्चन बनेंगे ना। चलिए हम लोग 5वें लेयर की ओर देखते हैं। 5वां लेयर, 5वां लेयर जो हमारा है ये है एक्सोस्फीयर। क्या है, एक्सोस्फीयर। इसकी सीमा निर्धारित नहीं है। क्या, इसकी सीमा निर्धारित नहीं है, क्योंकि ये क्या है, बाह्य मंडल है और ये जाके स्पेस से मिल गया, एकदम स्पेस से जुड़ गया। अब आगे खाली खाली स्पेस है, स्पेस। देखो ये क्या है, बाह्य मंडल है। तो इसमें क्या पाया जाता है, सूरज भी यहीं पर होगा, आस ही पास होगा ना, ऐसे तो दूर है, लेकिन स्पेस में पहुंच गया। तो जैसे ये पूरा ठंडा होता है ना, उसी प्रकार ये सबसे गर्म होता है। ये क्या होता है, सबसे गर्म। अब गर्म चीजें क्या होती है, हल्की होती है। गर्म चीजें क्या होती है, गर्म चीजें हल्की होती है। क्या होती है, गर्म चीजें हल्की। अब हल्की है तो यहां पर कौन सी गैसें पाई जाएगी, हल्की गैस। कौन सी गैस पाई जाएगी,
हल्की गैसें पाई जाती है। और हल्की गैस कैसे हो जाएगी? हल्की गैस कौन? CO2। CO2 रे गदा हल्की होता है, CO2 तो भारी होता है, तो CO2 तो होगा नहीं, तो हल्की गैसें आपकी हो जाएगी हाइड्रोजन, हीलियम, ऐसी गैसें। तो पांचवी परत में हमने पढ़ा कि ये वायुमंडल का सबसे गर्म लेयर है और हल्की गैसें क्या पाई जाती है? इसी में पाई जाती है, और इसी के में संचार के लिए उपग्रह भेजा जाता है। कोई दिक्कत? तो ये हो गए हमारे 5 लेयर। ये हमने 5 लेयर पढ़ लिया वायुमंडल का। तो वायुमंडल की कितने परतें होती है? 5। सबसे पहला क्षोभ, समताप, मध्य, आयान, फिर बाह्यमंडल। क्षोभ मंडल कब से कहां तक? 15 किलोमीटर तक। समताप मंडल 50 किलोमीटर तक। मध्य मंडल 80 किलोमीटर तक। 640 तक आयान मंडल, और 640 के बाद बाह्यमंडल। कोई दिक्कत? चलिए, हमने पहले में क्या पढ़ा? मौसम संबंधित घटना इसमें होगी। क्या इसमें होगी? नहीं होगी, क्योंकि ये क्या है? एकदम शांत है। तभी तो एरोप्लेन में हम लोग उड़ाते हैं कि नहीं उड़ाते हैं? एक चीज और जान लो, देखो एरोप्लेन तो हम लोग समताप मंडल में उड़ाते हैं। क्या हेलीकॉप्टर उड़ाएंगे? नहीं। हेलीकॉप्टर कहां उड़ाएंगे? हेलीकॉप्टर हम लोग क्षोभ मंडल में उड़ाएंगे। कहां उड़ाएंगे? क्षोभ मंडल में। तो याद रखना, हेलीकॉप्टर किस में उड़ाया जाता है? क्षोभ मंडल में। नीचे देखोगे उड़ते हेलीकॉप्टर आसपास में। तो हेलीकॉप्टर, कोई अगर आपसे पूछेगा क्या हेलीकॉप्टर समताप मंडल में उड़ेगा, कहेगा ना, नहीं उड़ेगा, नहीं उड़ेगा। कहां उड़ेगा? क्षोभ मंडल में उड़ेगा। एरोप्लेन कोई बोलेगा तो मारना खचाक सीना, ना एरोप्लेन नहीं उड़ता। एरोप्लेन किस लेयर में उड़ता है? समताप मंडल में उड़ता है, बस लैंडिंग के लिए और टेक ऑफ करने के लिए आता है बस। चलिए, कोई दिक्कत इसमें? तो ये हो गई आपकी वायुमंडल की 5 परतें। इन 5 परतों को आप लोग याद कर लीजिएगा, और सौर मंडल को पूरा याद कर लेना। इसके बाद हम लोग इन 2 का ले लेंगे ऑब्जेक्टिव। आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा अच्छे से। सभी को अच्छा लगा होगा क्लास? अगर अभी सभी को अगर ये क्लास अच्छा लगा है तो क्या करिएगा? देखो क्लास तो अच्छा, सभी लोग टीचर्स जो हैं अभी आपको पढ़ा रहे हैं। हाँ, तो क्लासेस अच्छी सी लग रही है सबको? तो क्लासेस अगर अच्छी लग रही है तो आपके लिए 2024 पैरामेडिकल की तैयारी करा दी जाएगी। इस साल 2023 का एग्ज़ाम हुआ, सब बहुत बच्चे सिलेक्टेड हुए। अब जो नहीं हुए हैं और जो आगे की तैयारी करने वाले हैं, उनके लिए पैरामेडिकल 2024 का एक नया बैच लाया गया है हमारे एप्लीकेशन टोटल लर्निंग पर। वहाँ पर जाइए, आप उसको परचेस करिए। वहाँ पर आपको टीचर्स लोग अच्छे से गाइड करके अच्छे से समझाएंगे, अच्छे से पढ़ाएंगे, अच्छे से बताएंगे। उतना आप करिएगा तो आपका सिलेक्शन एकदम पक्का है। बस आप अपनी मेहनत को पर ध्यान दीजिए। गाइडेंस टीचर करते हैं, मेहनत तो आप लोग को ही करना पड़ेगा। बिना मेहनत के बाबू तो नहीं है। तो मेहनत करेंगे तो सफलता ज़रूर मिलेगी। तो चलिए, आज के लिए अलविदा कहते हैं, फिर मिलेंगे हम लोग अगले क्लास में। धन्यवाद, शुक्रिया सभी को। जय हिंद, जय भारत, जय सिया राम, राधे राधे। सभी लोग अगले दिन ऑब्जेक्टिव्स के लिए रेडी रहिएगा। दोनों का लेंगे, आपका सौर मंडल और वायुमंडल दोनों को मिक्स करके। चलिए, धन्यवाद, शुक्रिया।